ओम शांति। आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज इस वीडियो में हम सुनेंगे बाबा की पहली अव्यक्त मुगली जो उन्होंने 18 जनवरी 1969 के दिन शाम के समय दादी गुलजार के तन से सुनाई थी। आप सभी जानते ही होंगे 18 जनवरी 1969 को बाबा हम सबसे विदा लेकर परमधाम चले गए थे। उसके बाद उसी दिन शाम को बाबा ने एक अव्यक्त मुगली चलाई जो कि दादी गुलजार द्वारा बच्चों को सुनाई गई। आइए सुनते हैं बाबा ने उसमें हमें क्या बताया। ओम शांति। 18 जनवरी 1969 की शाम की अव्यक्त मुगली जिसे गुलजार दादी ने साकार माध्यम बनकर सुनाया वह इतिहास की सबसे मुख्य मुगली में से एक मानी जाती है। इसी दिन साकार रूप में ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के बाद पहली बार अव्यक्त बाप दादा ने बच्चों से मिलन किया। ये केवल एक संदेश नहीं था बल्कि अव्यक्त युग में प्रवेश की घोषणा भी थी। इस मुगली का मुख्य विषय था मैं गया नहीं हूँ, केवल साकार से अव्यक्त बना हूँ। अब और भी शक्तिशाली रूप से बच्चों का साथ निभाऊंगा। सबसे पहले आइए जानते हैं अव्यक्त का मतलब क्या है। बाप दादा ने सबसे पहले बच्चों का डर दूर किया। बहुत से बच्चे सोच रहे थे बाबा हमें छोड़कर चले गए, अब हमारा क्या होगा, अब हमें कौन चलाएगा। बाप दादा ने समझाया मैं कहीं गया नहीं हूँ, केवल साकार शरीर से अव्यक्त स्थिति में आया हूँ। मतलब बाबा ने कहा पहले सेवा शरीर के माध्यम से थी, अब सेवा सूक्ष्म रूप से होगी। पहले एक स्थान पर सब मिलते थे, अब याद के आधार पर हर बच्चे तक पहुंच सकते हैं। बाबा ने अपने बच्चों को सीख देते हुए कहा परमात्मा तथा ब्रह्मा बाबा का साथ शरीर पर नहीं याद व संबंध पर आधारित है। उसके बाद बच्चों की परीक्षा शुरू हुई। साकार में बच्चे बाबा को देख लेते थे, अव्यक्त में श्रद्धा, अनुभव, योग, इन तीनों की परीक्षा शुरू हुई। अब ये देखना था कि क्या बच्चे शरीर को याद करते हैं या संबंध को। बाप दादा ने कहा कि अब सेवा सीमित नहीं रहेगी, अब प्रेरणा तेज होगी, अनुभव गहरे होंगे, विश्व सेवा का विस्तार होगा। अर्थात अव्यक्त अवस्था सेवा को कम नहीं करती बल्कि और व्यापक बनाती है। उस समय कई बच्चे थे जो कि बाबा की याद में रो रहे थे। बाबा ने उनसे कहा रोना नहीं, उड़ना सीखो। बाप दादा ने संकेत दिया यदि प्रेम सच्चा है तो कमजोरी नहीं, शक्ति मिलेगी। याद आंसू देने के लिए नहीं, उड़ती कला देने के लिए है। अब हर बच्चा बाबा का साथी बने, ये भी बाबा ने बच्चों को अव्यक्त मुरली में संदेश दिया। बाबा ने कहा पहले कई बच्चे सोचते थे बाबा कर देंगे, अब बाप दादा ने कहा अब तुम मेरे सहयोगी बनो, प्रत्येक बच्चा स्वयं सेवा का निमित्त बने। इस मुरली में बाबा ने फरिश्ता जीवन के बारे में भी बताया। बाबा ने कहा फरिश्ता जीवन बहुत जरूरी है। फरिश्ता वह जो देह अभिमान से मुक्त हो, जो हल्का रहे, जो किसी से शिकायत ना रखे, जो हर समय बाबा के साथ हो। बाबा ने संगम युग का महत्व भी बताया। बाप दादा ने याद दिलाया कि ये समय बहुत छोटा है, अभी जो जमा करोगे वही भविष्य का भाग्य बनेगा, वही राज्य का आधार बनेगा, इसलिए समय को व्यर्थ मत जाने दो। बाबा ने कहा अव्यक्त युग में बाहरी सहारे कम तथा आंतरिक अनुभव अधिक मुख्य है। बाप दादा ने समझाया ज्ञान सुनो परंतु याद में स्थित रहो।
योग ही शक्ति का स्रोत है। उसके बाद बाबा ने बच्चों को एकता का संदेश दिया। बाबा ने कहा, बच्चों हमेशा एकजुट होकर रहो। अब मतभेद, मनभेद तथा व्यक्त भाव छोड़ो। सबको एक परिवार समझकर चलो। जहां एकता होगी वहां बाप दादा की शक्ति स्वतः अनुभव होगी। बाबा ने बताया कि अब सेवा का नया रूप सामने आया है। अब सेवा केवल शब्दों से नहीं होगी, सेवा होगी चेहरे की मुस्कान से, पवित्र दृष्टि से, शुभ संकल्पों से, योग बल से। बाप दादा चाहते थे कि हर बच्चा चलता फिरता प्रेरणा स्वरूप बने। बाबा ने इस मुगली में हमें कई संदेश दिए, दादी गुलजार के माध्यम से। जैसे बाबा ने कहा कि ब्रह्मा बाबा गए नहीं, अव्यक्त बने हैं। याद का संबंध शरीर से नहीं आत्मा से है। रोने की नहीं, उड़ती कला में रहने की आवश्यकता है। प्रत्येक बच्चा विश्व सेवा का निमित्त बने। फरिश्ता जीवन ही संगम युग की पहचान है। समय बहुत मूल्यवान है, एक एक सेकंड जमा करो। याद, योग व एकता से ही श्रेष्ठ भविष्य बनता है। उसके बाद बाबा ने संदेश दिया, यदि कभी जीवन में ऐसा लगे कि बाबा दूर है, परिस्थितियां कठिन है या सहयोग कम है, तो 18 जनवरी 1969 की ये मुगली याद दिलाती है कि बाप दादा शरीर से नहीं संबंध से साथ है। जितना गहरा स्मृति योग होगा उतना ही अव्यक्त सहारा तथा शक्ति का अनुभव होगा। यही इस ऐतिहासिक पहली अव्यक्त मुरली का मूल संदेश है। ओम शांति। आइए अब हम इस मुरली का विश्लेषण करते हैं। क्योंकि ये 18 जनवरी 1969 की पहली अव्यक्त मुरली थी, जो कि बाबा के अव्यक्त होने के बाद शुरू हुई, दादी गुलजार ने सुनाई तथा ये पहली अव्यक्त मुरली थी। आइए इसका गहन विश्लेषण करते हैं। विषय है साकार से अव्यक्त बनने का रहस्य तथा फरिश्ता जीवन की शुरुआत। 18 जनवरी 1969 केवल ब्रह्मा कुमारी इतिहास की एक तिथि नहीं, बल्कि संगम युग का एक नया अध्याय है। इस दिन साकार ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के बाद पहली बार अव्यक्त बाप दादा ने गुलजार दादी के माध्यम से बच्चों से मिलन किया। इसलिए ये मुरली केवल शिक्षा नहीं, बल्कि बाप दादा का भावनात्मक मिलन, विश्वास का संकल्प तथा भविष्य की दिशा है। बाबा ने कहा, बच्चों बाबा गए नहीं, रूप बदला है। यह पूरी मुरली का सबसे गहरा संदेश है। उस समय अनेक बच्चे सोच रहे थे, अब बाबा नहीं रहे, हमारा सहारा चला गया, अब हमें कौन संभालेगा। बाप दादा ने सबसे पहले बच्चों के इसी भ्रम को समाप्त किया। उन्होंने अनुभव कराया कि साकार शरीर समाप्त हुआ है, परंतु संबंध समाप्त नहीं हुआ। आध्यात्मिक संबंध कभी शरीर पर आधारित नहीं होता। बाबा ने ये भी कहा कि यदि प्रेम शरीर से था तो दुख होगा, यदि प्रेम आत्मा व परमात्मा से था तो अनुभव और भी ज्यादा गहरा होगा। बाबा ने बताया कि साकार मिलन आसान था, अव्यक्त मिलन श्रेष्ठ है। साकार में बाबा दिखाई देते थे, बातें कर सकते थे, स्पर्श कर सकते थे, लेकिन अव्यक्त में अनुभव करना होगा, योग द्वारा मिलन करना होगा, बुद्धि को स्थिर रखना होगा। बाबा ने संकेत दिया कि अब बच्चों की आध्यात्मिक योग्यता बढ़ानी है। अब अनुभव आंखों से नहीं, आत्मिक स्थिति से होगा। ये जो पहली अव्यक्त मुरली थी, ये बच्चों की परीक्षा नहीं, पदोन्नति थी। अक्सर लोग सोचते हैं कि बाबा के अव्यक्त होने के बाद बच्चों की परीक्षा शुरू हुई, लेकिन वास्तव में ये परीक्षा नहीं, आध्यात्मिक प्रमोशन था। पहले बच्चे सहारे से चलते थे, अब बाबा चाहते थे कि बच्चे स्वयं शक्तिशाली बने।
तथा बाबा ने बच्चों को यही संदेश दिया कि बच्चों, रोना नहीं, शक्तिशाली बनना है। इस मुगली में पहली बार स्पष्ट हुआ कि ब्रह्मा बाबा केवल संस्थापक नहीं है, वे आदर्श विद्यार्थी, प्रथम देवता तथा फरिश्ता स्वरूप हैं। बाप दादा के संयुक्त रूप का आधार है। इसलिए अब बच्चों को भी उसी फरिश्ता जीवन का अभ्यास करना है। बाबा ने कहा, फरिश्ता जीवन जियो, फरिश्ता बनो। अधिकांश लोग फरिश्ता का मतलब केवल पंखों वाला देवदूत समझते हैं, परंतु बाबा ने कहा, फरिश्ता वह है जो देह में रहते हुए भी देह से न्यारा हो, जिसे मान अपमान प्रभावित ना करे, जो कर्म करे लेकिन कर्म बंधन ना बनाए, जो हल्का रहे, जो प्रेम व शक्ति का दाता बने। बाबा ने कहा, अब सेवा का माध्यम बदल गया। साकार में बच्चे बाबा से शक्ति लेते थे, जबकि अब अव्यक्त में बच्चों को शक्ति का माध्यम बनना था। मतलब अब केवल मुगली सुनना पर्याप्त नहीं था, हर बच्चा स्वयं चलता फिरता मुगली बने, ये जरूरी था। मतलब बाबा जो बोलते हैं, बाबा के महावाक्यों को अपने जीवन में उतारना अब आवश्यक था। बाबा ने कहा, भावनात्मक निर्भरता समाप्त करो, ये बहुत सूक्ष्म बिंदु है। कई बच्चे बाबा के शरीर से जुड़े हुए थे। बाप दादा ने समझाया, यदि प्रेम शरीर तक सीमित रहेगा तो दुख मिलेगा, यदि प्रेम आत्मा से होगा तो सदा साथ अनुभव होगा। बाबा ने कहा, अब देखना नहीं, अनुभव करना सीखो। साकार में देखने का सुख था, अव्यक्त में अनुभव का सुख है। यही कारण है कि अव्यक्त मुगलियों में बार बार अनुभव, स्मृति, स्थिति, फरिश्ता, इन शब्दों का अधिक प्रयोग होता है। इसके अलावा बाबा ने योग का नया स्तर भी बताया। पहले याद का अभ्यास था, अब सहज स्मृति का अभ्यास है। बाबा चाहते हैं याद मेहनत ना लगे, याद करने में मेहनत ना लगे, बल्कि याद करना स्वभाव बन जाए। बाबा ने समय का महत्व भी बताया। बाबा ने कहा, बच्चों, अब समय बहुत कम है, जो करना है अभी करना है। इसलिए बाद की अव्यक्त मुगलियों में बार बार तीव्र पुरुषार्थ, समय प्रमाण सेवा, अंतिम समय पर जोर दिया गया। उसके बाद बाबा ने मौन सेवा का आरंभ किया। ये बिंदु अधिकांश लोग छोड़ देते हैं। साकार में वाणी द्वारा शिक्षा अधिक थी, अव्यक्त में वाइब्रेशन द्वारा सेवा अधिक महत्वपूर्ण हो गई। अर्थात तुम्हारा चेहरा, दृष्टि, संकल्प, स्थिति, ये सब सेवा के साधन हैं। बाबा ने कहा, बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इस मुगली में बाप दादा बच्चों को आश्वासन भी देते हैं। ये केवल शब्द नहीं था, ये एक आध्यात्मिक वचन था। बाबा ने कहा, जब भी सच्चे दिल से मुझे याद करोगे, मैं साथ अनुभव होऊंगा। उसके बाद बाबा ने कहा, साकार का अंत नहीं, विस्तार हुआ है। यदि ब्रह्मा बाबा शरीर में ही रहते तो सेवा सीमित रहती। अव्यक्त बनने के बाद विश्व भर के बच्चों को समान रूप से प्रेरणा मिलनी शुरू हुई। ये सेवा का विस्तार था। बाबा ने सीधे नहीं कहा, परंतु पूरी मुरली का भाव था, अब तुम्हें मेरे समान बनना है। यदि केवल बाबा को याद करते रहोगे तो परिवर्तन अधूरा रहेगा। याद का लक्ष्य है बाबा समान बनना। बाबा ने कहा, साकार में विश्वास करना सरल है, अव्यक्त में विश्वास अनुभव से बनता है। इसलिए ये मुरली हर बच्चे से पूछती है, क्या तुम्हारा विश्वास आंखों पर आधारित है या अनुभव पर? बाबा ने कहा, पहली अव्यक्त मुरली का उद्देश्य शोक समाप्त करना था। ये मुरली शरीर से संबंध से आत्मिक संबंध की यात्रा कराती है। बाबा ने बच्चों को भावुक नहीं, शक्तिशाली बनने की प्रेरणा दी। अव्यक्त अवस्था में सेवा की गुणवत्ता बढ़ती है, मात्रा नहीं। पहली बार फरिश्ता जीवन को व्यवहार में लाने की प्रेरणा मिली।
अब सफलता का आधार बाहरी निकटता नहीं, आंतरिक स्मृति है। बाप दादा ने ये अनुभव कराया कि सच्चा मिलन योग में है, केवल दर्शन में नहीं। साकार बाबा की अनुपस्थिति वास्तव में आत्मनिर्भरता का अवसर बनी। ये मुरली बताती है कि आध्यात्मिक जीवन का सबसे बड़ा सहारा अनुभव है, भावना मात्र नहीं। इस दिन से विश्व सेवा का स्वरूप भी बदला। वाणी से अधिक वाइब्रेशन तथा स्थिति द्वारा सेवा पर बल दिया गया। बाबा ने कहा कि बाबा शरीर से नहीं, संबंध से मिलते हैं। याद जितनी सच्ची होगी, अनुभव उतना गहरा होगा। फरिश्ता जीवन का मतलब है देह में रहकर भी देह से न्यारा, कर्म में रहकर भी कर्म बंधन से मुक्त तथा प्रत्येक परिस्थिति में हल्का व प्रेम में रहना। सच्चा श्रद्धावान वही है जो परिस्थितियों में नहीं बल्कि अनुभव तथा स्मृति में स्थिर रहता है। बाबा ने कहा कि साकार का अंत नहीं हुआ। अव्यक्त रूप में बाप दादा का साथ और भी व्यापक, सूक्ष्म तथा शक्तिशाली हो गया। इसलिए अब प्रत्येक बच्चे को देखने से अधिक अनुभव, सुनने से अधिक धारण करने तथा केवल याद करने से अधिक बाबा समान बनने का पुरुषार्थ करना है। ओम शांति। तो हमारी आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने सगे संबंधियों को भेजें ताकि उन्हें भी बाबा का संदेश मिल सके। एंड कमेंट में ओम शांति ज़रूर लिखें। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।